हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वो खुलासा जिसका जिक्र हमने हेडलाइन से पहले किया था। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर एबीपी न्यूज पर हम अब वो खुलासा करने वाले हैं। वो खुलासा जो बता रहा है कि बिहार रेजिमेंट के भारत के वीर जवानों ने चीन को तगड़ा सबक सिखा दिया है। भारत के जवान शहीद हुए तो चीन को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। गलवान में झड़प को लेकर के सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को उसकी रिपोर्ट की बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अगर चीन ने भारत के 10 सैनिकों को पकड़ा था तो एक वक्त ऐसा था जब चीनी सेना के एक अधिकारी समेत 15 जवान भारतीय सेना के कब्जे में थे। यही नहीं, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन को नुकसान दोगुना हुआ। प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। लद्दाख की गलवान घाटी में अब भले ही सन्नाटा हो, लेकिन इसी घाटी में भारत के जाबाज जवानों ने चीन को तगड़ा सबक सिखाया। ऐसा सबक जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनी जा रही है। भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के जाबाजों ने यह साफ कर दिया कि चीन यदि भारत की तरफ आक्रामक तेवरों से देखेगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी यह बताती है कि किस तरह भारतीय सेना के जाबाजों ने चीन के फौजियों को यह सबक सिखाए। गलवान घाटी में 15 जून की रात जो झड़प हुई, उसकी जो रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है, उसके मुताबिक अगर चीन ने भारत के 10 सैनिकों को पकड़ा था तो चीन के 15 जवान भारत के कब्जे में थे। विवाद सुलझाने की जो कोशिश हुई, उसके बाद भारत ने चीन के अधिकतर जवानों को छोड़ दिया, वो भी इसलिए ताकि तनाव और न बढ़े। भारत ने बाकी के जवान तो छोड़ दिए, लेकिन चीन की सेना के एक लेफ्टिनेंट को तब तक नहीं छोड़ा जब तक चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे नहीं हटे। यही नहीं, ये भी सुनिश्चित किया गया कि चीन के पास जो हमारे सैनिक थे वो सुरक्षित लौट जाएं। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत के जवानों ने चीन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। काफी लोग थे जो उनके हमारी तरफ थे, तो उनको वापस भेजा गया, उन्होंने हमारे लोगों को भेज दिया। कोई इसमें ये नहीं है कि किसी ने कैदी बना लिया किसी को, कोई कैदी कोई नहीं था। चीन कभी बताता नहीं है। 1962 के अंदर भी अगर उनके 1000 मरे तो उन्होंने कहा 200 मरे। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर एबीपी न्यूज को ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि शुरुआत में भारत के सैनिक चीन के सैनिकों से ज्यादा की संख्या में थे। बाद में आसपास के इलाकों से चीन के सैनिक भी पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में 0 से नीचे तापमान और रात के अंधेरे में भारत के जवानों ने चीन को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। रात के अंधेरे और आपाधापी के बीच ही चीनी सैनिकों ने भारत के कुछ फौजियों को घेर कर अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन चीन को अपने सैनिकों का यह कारनामा काफी महंगा पड़ा, क्योंकि भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने भी चीन के एक अधिकारी समेत 15 सैनिकों को घेर कर अपने पास बैठा लिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक ताजा स्थिति ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन के सैनिक भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन अभी भी इलाके में चीनी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है और भारत ने भी बराबर की मोर्चाबंदी बना रखी है। और भारत के जवान तब तक डटे रहेंगे जब तक कि चीन की सेना पीछे नहीं हट जाती। चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से प्रणय उपाध्याय हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ नीरज राजपूत जुड़ेंगे, लेह से हमारे साथ जगविंदर पटियाल होंगे। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान हैं मेजर जनरल AK सिवाच और मेजर जनरल KK सिन्हा हमारे साथ होंगे। चूंकि हमने प्रणय की रिपोर्ट देखी, इसलिए सबसे पहले मैं प्रणय के पास जाना चाहूंगा। प्रणय, 20 के बदले 40 हिसाब न केवल बराबर किया बल्कि चीन को यह भी बताया कि जिस तरीके से वो सोच रहा है भारत कमजोर नहीं है।
बिल्कुल अनुराग, ये सबक चीन ने भी और चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी अच्छे से सीख लिया होगा कि भारत के साथ यदि आक्रामक कार्रवाई के साथ, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो चाइना आक्रामक है, इसके अंदर वो एक एग्रेसर है, क्योंकि कैंप उसने लगाए, उसने फेस ऑफ की सिचुएशन उसने क्रिएट की, भारत उसको रेस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन गलवान घाटी में 15 जून की शाम को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसमें चीन को भी यह सबक मिला होगा कि भारत के साथ इन आक्रामक तेवरों के चलते डील करना मुश्किल है, क्योंकि उसने ज्यादा बड़ा ब्लो भी झेला है। जिस तरीके का नुकसान चीन को हुआ है, और अगर उसने भारत के साथ में भारत के सैनिकों को अपने पास बिठा के भारत के साथ एक प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश क्रिएट की, तो भारत के पास भी उसके ज्यादा सैनिक मौजूद थे। यानी ये जो ये स्थिति बनाने की कोशिश की गई कि कहीं भारत के सैनिकों को घेर के मारा गया, किस तरीके से वो कई बेचारगी की स्थिति में थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो डिटेल्स निकल के आ रहे हैं, जो सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है, सूत्रों के मुताबिक उससे जो तस्वीर सामने आती है वो बताती है कि भारतीय सैनिकों ने इस स्थिति का न केवल बहादुरी से मुकाबला किया, बल्कि कई बार वो चीन के सैनिकों पर भारी पड़ते नजर आए, और उसके बाद मामला चीन की तरफ से भी शांत किया गया। हमने आपको अनुराग उस दिन भी ध्यान होगा जब 16 तारीख को यह खबर ब्रेक हुई थी, तो एबीपी न्यूज ने इस चीज को भी बताया था कि हालात ऐसे थे कि चीन को फ्लैग मीटिंग मांगनी पड़ी, चीन को यह आग्रह करना पड़ा कि भारत के साथ वो सैन्य स्तर की कमांडर लेवल की बातचीत करना चाहता है, और वो तभी संभव हुआ जब चीन को इस स्थिति का एहसास हो गया कि भारत के साथ वो ताकत में और इस तरीके के तेवरों के साथ डील नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अभी मौजूदा क्या स्थिति है, लेह से जगविंदर पटियाल बेहतर बता पाएंगे। जगविंदर, आप इस वक्त लेह में मौजूद हैं, वहां क्या स्थिति है, क्या हालात हैं अभी? अनुराग, देखिए काफी बड़ी तादाद में सैनिक जो हैं वो पेंगोंग लेक की तरफ रवाना किए जा रहे हैं, और श्रीनगर की तरफ से लगातार कई काफिले जो है वो निकलकर सैनिकों को लेकर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि भारत वहां स्थिति को और मजबूत करना चाहता है, और इसकी एक खास वजह यह भी है कि जिस तरह से 6,000 से 10,000 के बीच में मई महीने के बाद चीन ने अपने सैनिक जो है पेंगोंग लेक के किनारे, और खासकर जो फिंगर 8 और फिंगर 5 के बीच का जो फासला है, 8 किलोमीटर का फासला, उसके बीच में तकरीबन 6 से 10,000 सैनिकों में बढ़ोतरी की है। उसे देखते हुए भारत भी अपना पक्ष मजबूत करने में लगा हुआ है। हालांकि वहां पर पहले भी आईटीबीपी और सेना काफी बड़ी मात्रा में तैनात है, 2 लेयर एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉर्डर को सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन असली मुद्दा, असली झगड़ा जो है, जो पेंगोंग लेक के किनारे इस तरह से 8 फिंगर हैं, उसमें से 1 से लेकर 4 फिंगर तक जो है वो भारत के कब्जे में है, और भारत का पेट्रोल जो है वो 1 से लेकर 8 फिंगर तक जाता था। लेकिन अब जो है चीन ने 8 से लेकर तकरीबन 3 फिंगर तक जो है वो अपने पैर पसारे हैं। यानी वो चाहता है कि जो 2 फिंगर तक है, यानी 6 फिंगर उसके कब्जे में आ जाएं। तो इस तरह की कोशिश वो कर रहा है, उसको वहां से हटना होगा। और जो भी वहां पर कब्जा करने की कोशिश की गई है, जाहिर सी बात है कि जो अगर हमारे आप सैनिकों का हौसला देखें तो इसमें कोई कमी नहीं है। और भारत तो लगातार जो है, अगर 62 की जंग ले लीजिए, 65 की लीजिए, 71 के लीजिए, कारगिल ले लीजिए, और जिस तरह से कश्मीर में ऑपरेशन चलते हैं, लगातार भारतीय जवान का जज्बा बहुत बड़ा है। चीन ने कौन सी जंग लड़ी है, ठीक है, उनके पास मेजर जनरल ए.के. सिवाच से जानना चाहूंगा, सिवाच साहब, तरह की जो प्रधानमंत्री का संदेश हमने सुना, जो जानकारी उन्होंने दी, उसके बाद जो जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं, किस स्थिति का आकलन आप लोग कर पा रहे हैं ये खबरें पाने के बाद? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जो ये अभी बिल्कुल आपके रिपोर्टर ने भी दी, और जैसे सिचुएशन है ये सबको पता है कि जो गलवान घाटी के अंदर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके अंदर कोई भी एक प्रकार से शक और सवाल नहीं है, ना चीन को ना भारत को। ये एक पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं वहां पर 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का, पूरी लेह लद्दाख का, 2011-12 में, तो मुझे पूरा ज्ञान है इस चीज का। और जो चीन ने 15 तारीख के टाइम में जो किया, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो अपना टैंक लेके आया था, उसको हमने ऑब्जेक्ट किया, और बाद में उसके पीछे उन्होंने बिल्टअप किया। बिल्टअप हमने भी कर रखा है, और जो ये इसलिए किया क्योंकि जो 6 जून को मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जीओसी 14 कोर और उनका जो जीओसी है सदर्न सिंगजांग प्रोविंस का, उसमें बातचीत हुई थी कि आप लोग डिसंगेज, डिफ्यूज और डी एस्केलेट होंगे। तो उनका टैंक पीछे जाना था, और इसलिए उन्होंने टैंक पीछे नहीं ले जाया। उस टैंक को पीछे कराने के लिए एक प्रकार सीओ साहब और अपनी पार्टी को लेके गए थे, और जहां पर उन्होंने बाद में मना किया। और मना करने का भी ये है कि वहां के जो ट्रुप्स थे, पहले ट्रुप्स कुछ और थे, और जब ये गए 3-4 दिन पहले ट्रुप्स और थे, अभी कुछ और थे, तो आपस के अंदर इनकी मुठभेड़ हुई, और उसके बाद चीनी जो है ज्यादा सैनिक आ गए, और इधर से भारत ने भी अपनी रिइंफोर्समेंट बनाई। तो हमारे जो है स्टार्टिंग में जो भी हुआ, अपने सीओ साहब और 20 जवान वीर गति को बचाएं,
मगर चीन के कम से कम 50 से ज्यादा को हमने मौत के घाट उतारा है। चीन ये खबर नहीं की दे रिपोर्ट रहा। में भी यही बताया गया। सिवाज साहब, मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब से पूछना चाहूंगा। सिन्हा साहब, आज एक और अहम खबर आई, मैं आता हूं सिवाज जी आपके पास। आज एक और अहम खबर आई सिन्हा साहब कि हमारे रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मंथन किया और ये बात निकल करके ये खबर सामने आई कि साफ तौर पर अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो सेना को पूरी छूट है। देखिए अनुराग, जो आप बता रहे हैं, छूट तो 1500 रात तो ही दी गई है। पूरी छूट तो पहले भी थी, मगर हाँ कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो आपको पता है, एग्रीमेंट 5 एग्रीमेंट जिसके पीछे हम फंसे थे और हमने वही एक्शन किया और चाइना ने हमें धोखे से एक एक्शन किया और आपने देखा होगा काउंटर एक्शन जो 16 बिहार अटैच ट्रूप का काउंटर एक्शन है, वो तो एक मिसाल पूरे कंटेम्पररी मिलिट्री हिस्ट्री में कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगी। आने वाले में आप समय में देखिएगा, एक फेमस बैटल होती थी, उसको कहते हैं चार्ज ऑफ द लाइट कैवलरी ब्रिगेड, वो कहीं बहुत पीछे छूट गई। ये अभी तो गाथा शुरू हुई है, जब आप आएंगे हम लोगों के पास है, मगर आने दीजिए स्लोली एंड स्लोली, तो आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। देखिए ये जब काउंटर एक्शन हुए हैं तो रूहें कांपेंगी आने वाले जनरेशन चाइनीज की। आने वाले नहीं, ये लोग पूरे विश्व में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। आने दीजिए समय, जैसे जैसे खुलासा होगा तो आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है और ये है हमारी शौर्य। बिल्कुल मेजर जनरल के सिन्हा, इस वक्त हम बड़ी खबर भी यही बता रहे हैं कि चीनी करतूत का जवाब देने के लिए सेना को फायरिंग की छूट दे दी गई है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों के अलावा सीडीएस से बैठक की और उसमें यह फैसला लिया गया है। 1996 में फायरिंग नहीं करने की संधि हुई थी चीन के साथ एलएसी पर, अब भारतीय सैनिकों को फायरिंग की छूट है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत अहम खबर है ये, क्योंकि प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट भी यही बताती है कि जितने सैनिक हमारे बंदी नहीं थे उससे ज्यादा चीनी सैनिक हमारे बंदी थे और फिर म्यूचुअली दोनों को छोड़ दिया गया। हमने चीन के सैनिक वापस किए, चीन ने हमारे वापस किए। उन्होंने हमारे 20 मारे और जैसा सिवाज साहब कह रहे हैं 50 से ज्यादा उनके सैनिक मरे हैं। और अब यह फैसला बहुत अहम हो जाता है कि सेना को पूरी छूट है फायरिंग की अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से 15-16 जून की रात को जो रिटेलिटरी एक्शन हुआ, यानी कि जवाबी कार्रवाई हुई भारतीय सेना की तरफ से, बिहार रेजिमेंट साथ में जो फील्ड रेजिमेंट थी साथ में, यानी कि तोपखाने के सैनिक थे साथ में, और पंजाब रेजिमेंट के सैनिक थे, इन सब ने मिलकर जो अटैक किया, जिसमें जो सीओ साहब की डेथ के बाद जो 2IC थे, सेकेंड इन कमांड, और साथ में 2 कैप्टन थे भारतीय सेना के, इन सब ने मिलकर कम से कम 150 से 200 सैनिकों ने अटैक किया चीनी सेना में। न केवल अटैक किया बल्कि उनका जो कैंप था, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट थी, उसको जलाकर खाक कर दिया। और वहां पर बिल्कुल सही बात कही है कि 30 से 40 जो सैनिक हैं वो ऐसी खबर आ रही है कि चीन के मारे गए हैं, 100 से भी ज्यादा सैनिक उनके घायल हुए हैं। लेकिन ये सब जितनी लड़ाई की, अटैक किया, जवाबी कार्रवाई की, ये सिर्फ लाठी डंडों से की, रॉड से की, वहां पर कोई फायरिंग नहीं की थी। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दे दिया है आर्मी को कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप फायरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जो वेपन्स है आपके, उन पे आप राइफल जो आप लेके चलते हैं, गन्स जो लेके चलते हैं, भारत के हर एक्शन से चीन को एक नया सबक सीखने को मिल रहा है। नीरज, ये बात तय हो चुकी है कि भारत के तेवर अब चीन को लेकर के बेहद सख्त हैं। मेजर जनरल सिवाच, आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब होने के बाद, चीन को सबक देने के बाद, क्या आपको लगता है कि उसके लिए सबक काफी है या आगे और एक्शन देख रहे हैं आप कोई? अनुराग, नहीं, ये एक्शन से चीन मानने वाला नहीं है। देखो, ये उसको पता लग गया कि भारत की फौज के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और भारत की फौज वो 62 वाली फौज नहीं, उसको 67 वाली फौज याद रखनी चाहिए। जब नथुला में हमने 400 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था चीन के, और हमारी कैजुअलिटी 80 हुई थी, तो चीन ऐसे मानने वाला नहीं। हमने जो 15 जून को किया एक वीर गाथा है जो कि आने वाले जनरेशन याद रखेंगी और ये सोचेंगी कि किस प्रकार से हैंडफुल 16 बिहार के 3 फील्ड रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, उन्होंने किस प्रकार से चीनियों को मौत के घाट उतार दिया और निहत्थे थे, उन्होंने उनके हथियार ही उठा के, जो उन्होंने रोड वगैरह ले रखी थी, उनको लेके और उनको मारा और इसी बुरी तरह मारा कि वो याद रखे। जी, मगर मेजर जनरल के सिन्हा, इस पर आपका रिमार्क?
देखिए, चीन कभी भी हमारी धरती पे था नहीं, और ये गलत जाएगा मैसेज कि चीन ने कोई हमारा हिस्सा तिया लिया था। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 की बात होती है, 17 तक, हाँ, वो अपने इलाके में जरूर था, और वो हस्तक्षेप करता है कि गलवान जहां पर नाला मिलता आकर के स्योक के ऊपर में, और जो हमारी ब्रिज बन रही है, जो अभी कंप्लीट हुई है, आपको पता होगा 17 तारीख को ही कंप्लीट हुई है, वो चाहता था कि हम इन जगहों में अपनी आधिपत्य को जमाएं, मगर वो था नहीं वहां। इसी के पर बातें हो रही हैं, और अब तो भारत ने ये कह दिया है कि गलवान हमारा है, पूरा गलवान वैली हमारी है, पूरी गलवान वैली हमारी है, और ये चीन को संदेश साफ हो जा चुका है। सीधे ले का रुख करते हैं, जहां से जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, आपने इससे पहले बताया कि अतिरिक्त सेना की वहां पर तैनाती हो रही है। इस वक्त इस तरीके के माहौल को देखकर क्या कहना होगा? देखिए, कहना यही होगा कि चीन को सबक सिखाने के लिए जिस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो मैं यहां से देख पा रहा हूं, जमीन से लेकर आसमान तक, तो भारतवासियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी बॉर्डर के स्तर पर हो नहीं रहा है। बॉर्डर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सुखोई विमान और मिराज और हेलीकॉप्टर, अपाचे, चिनूक, सब सुबह 7 बजे से लेकर और रात जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक लगातार आसमान में बार बार पेट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जितना भी एयर डिफेंस जो उसको इंक्रीज किया गया है, काफी बड़ी मात्रा में इंक्रीज किया गया है। और जो ग्राउंड पर जो ट्रूप्स जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, चीन को एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि लड़ाई या जो बदला होता है या जो हमला होता है, जैसे उसने प्री प्लान किया, एक दिन में नहीं होता है। अगर हम 1971 की जंग, बिल्कुल जगविंदर, यानी देशवासियों को आश्वस्त रहना चाहिए कि सीमा सुरक्षित है, भारतीय जवानों के हाथ में है, और अब वहां पर और ज्यादा जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है।